हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। और फिर से आप लोगों के लिए हम एक नया सेशन लेकर आ चुके हैं। आपके बाल विकास शिक्षण शास्त्र पेडागोजी के क्वेश्चन से आपको कराए जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, सेशन को कंटिन्यू करते हैं हम क्लासेस को आगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, समाजीकरण एक सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। यह कथन है। ऑप्शन है आपके सामने वॉटसन का, मैकाइवर का, जॉनसन का, ड्यूवी का। किसका कथन था? समाजीकरण एक सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। चलिए, और फ्रेंड्स आप सभी क्लास को सब्सक्राइब कर लेंगे, जहाँ पर आपको हर तरह के अलग अलग स्टेट्स में जो आपके टेट के एग्ज़ाम्स होते हैं, सेंट्रल टेट, हर तरह के टेट के एग्ज़ाम्स के लिए यहाँ पर आपको पेडागोजी का जो सेशन है वो कराया जा रहा है, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र। तो कथन किसका था ये? यहाँ पे कथन था वॉटसन का। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट वॉटसन का कथन था। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, समाजीकरण के साधन हैं। ऑप्शन है परिवार, विद्यालय, समाज, ये सभी। समाजीकरण के साधन क्या है इनमें से? चलिए आंसर करेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 166, परिवार, विद्यालय, समाज, ये सभी आपके समाजीकरण के साधन के अंतर्गत आते हैं। आंसर यहाँ पे ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 167, बालक के समाजीकरण का आद्य व्यक्ति है। ऑप्शन है शिक्षक, माता, पिता, धर्मोपदेशक। बालक के समाजीकरण का आद्य व्यक्ति कौन है? चलिए, और यहां पर आंसर हो जाएगा आपका माता। ठीक है, ऑप्शन बी माता यहां पे सही आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 168, अधिगम का अभिप्राय है। ऑप्शन है सीखना, पढ़ना, पढ़ाना, अधिग्रहण करना। चारों ऑप्शंस में से आपको समझना है कि अधिगम का सही अभिप्राय क्या है। चलिए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सीखना। अधिगम करना यानी कि सीखना किसी चीज का। ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट सही हो जाएगा, सीखना। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 169, व्यवहार में कोई परिवर्तन जो अनुभवों का परिणाम है, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति आने वाली स्थितियों का भिन्न प्रकार से सामना करता है, अधिगम कहलाता है। यह कथन है। ये जो एक लाइन है, आपको पैराग्राफ दिया होगा, ये एक कथन है जिसको किसी ने कहा है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन है नन एवं फ्रॉबेल का, ट्यूवी एवं काम्टे का, प्लेटो एवं अरस्तु का, ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन का। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, समझिए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 169, बेहतरीन क्वेश्चन है फ्रेंड्स। कथन वाले क्वेश्चंस खासकर एग्जाम में आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं, सो आप लोग बिल्कुल मिस मत कीजिए। एक कथन है आपका ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन का। ऑप्शन डी इज करेक्ट, नोट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 170, नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? ऑप्शंस है क्रॉनबेक का, स्किनर का, वुडवर्थ का, क्रो एवं क्रो का। चलिए आंसर करेंगे। नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है।
तो यह कथन किसका है? यह कथन है वुडवर्थ का, ऑप्शन सी वुडवर्थ। ठीक है, ऑप्शन सी है राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 171। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन है किसका है? यह कथन ऑप्शन है वुडवर्थ का, स्किनर का, क्रॉनबैक का, ड्रेवर का। और आज हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस कथन वाले हमको मिले हैं, सभी को आप नोट करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं फ्रेंड्स। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस अक्सर पूछे गए हैं और आगे ही पूछे जाएंगे। चलिए तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, इस कथन को कहा है क्रॉनबैक ने। ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्रॉनबैक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 172। अधिगम एक क्रिया है जिसकी विशेषता है सीखना, अनुभव, सार्वभौमिकता एवं निरंतरता, प्रकृति। चलिए आंसर कीजिएगा जल्दी से। आप सभी क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा। अधिगम एक प्रक्रिया है जिसकी विशेषता है सार्वभौमिकता एवं निरंतरता। ऑप्शन सी इज करेक्ट, बिल्कुल ऑप्शन सी नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 173। अधिगम का प्रयास एवं त्रुटि विधि का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन है थॉर्नडाइक ने, वुडवर्थ ने, रॉस ने, मैकडूगल ने। अधिगम का प्रयास एवं त्रुटि का विधि का प्रतिपादन किसने किया? चलिए अधिगम का प्रयास एवं त्रुटि विधि का प्रतिपादन किया था थॉर्नडाइक ने। नोट कर लेंगे, थॉर्नडाइक ने। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 174। अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया होती है, यह किशोरों में अधिक होती है, बालिकाओं में विद्यमान होती है, शिक्षकों द्वारा प्रदत्त होती है, या सभी प्राणियों में पाई जाती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, आपका एग्जाम में बना हुआ है ये क्वेश्चन। चलिए आंसर कीजिए, सारा ऑप्शंस आपके सामने है। चलिए और भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आपको सॉल्व कराए जाएंगे डेली। बस आप डेली कंटिन्यू आप क्लास अटेंड करते रहिए और क्लास को पूरी आप अटेंड कीजिए, हर एक क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए, नोट कीजिए। अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया होती है, उसमें से कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? बिल्कुल, यह सभी प्राणियों में पाई जाती है अधिगम। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 175। सीखना वह प्रक्रिया है जिसमें किसी नई क्रिया का जन्म होता है अथवा सामने आई हुई परिस्थिति के अनुकूल उसमें उचित परिवर्तन किया जाता है, यह कथन है। ऑप्शन है आपके सामने गिलफोर्ड का, हिलगार्ड का, वुडवर्थ का, या स्किनर का। क्वेश्चन नंबर 175। चलिए आंसर कीजिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। सीखना वह प्रक्रिया है जिसमें किसी नई क्रिया का जन्म होता है अथवा सामने आई हुई परिस्थिति के अनुकूल उसमें उचित परिवर्तन किया जाता है। यह कथन है आपका हिलगार्ड का। ठीक है, हिलगार्ड का यह कथन था। ऑप्शन बी इज करेक्ट, नोट कर लेंगे, हिलगार्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 176। सीखने के कौन कौन से प्रकार हैं?
ऑप्शन है आपके गामक, निर्देशात्मक, ज्ञानात्मक, ये सभी। सीखने के कौन कौन से प्रकार हैं? चलिए, सो यहाँ पे देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा ये सभी, गामक, निर्देशात्मक, ज्ञानात्मक, ये सभी आपके सीखने के प्रकार हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 177, आगे बढ़ते हैं। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। कितनी बढ़िया लाइन यहाँ पे लिखी हुई है। अब ये कथन किसका है? ऑप्शन है गिलफोर्ड का, नन का, एडम्स का, रॉस का। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है, यह कथन है गिलफोर्ड का। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, गिलफोर्ड का कथन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 178 देखिए क्या है। सहचर्यात्मक अधिगम उसे कहते हैं जब व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से सीखता है, छात्र अध्यापक से शिक्षण के दौरान सीखता है, जब पुराने अनुभव द्वारा कुछ सीखा जाता है, इनमें से कोई नहीं। चलिए, सहचर्यात्मक अधिगम उसे कहते हैं जब पुराने अनुभव द्वारा कुछ सीखा जाता है। सो यहां पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जब पुराने अनुभव द्वारा कुछ सीखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 179 नंबर क्वेश्चन देखिए। बाल अपराध का कारण दूषित वातावरण भी होता है। दूषित वातावरण से आशय है वैश्यालय, शराब खाना, जुआ घर, इनमें से सभी। दूषित वातावरण से आशय है। चलिए क्वेश्चन नंबर 179, ये सभी आपके दूषित वातावरण के अंदर आ जाएंगे। सो यहाँ पे इनमें से सभी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 180। यदि बालक ने यौन प्रवृत्ति से संबंधित कोई अपराध किया है तो आप क्या करेंगे? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ऑप्शंस है उसे पीटेंगे, उसके माता पिता से शिकायत करेंगे, उसे नाटक, साहित्य, नृत्य व काव्य की तरफ मोड़ा जा सकता है, उपयोग सभी। चलिए सोच समझकर आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आंसर भी आपका बिल्कुल इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पर, क्योंकि आजकल ऐसे अपराध बहुत हो रहे हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए अपने बच्चों के साथ? चलिए अगर ऐसा होता है तो उस बच्चे को हम नाटक, साहित्य व नृत्य तथा काव्य की तरफ मोड़ा जा सकता है। ठीक है। केवल उसे पीटने से, माता पिता शिकायत करने से कुछ नहीं होगा। उसका ध्यान आपको किसी दूसरी तरफ आपको कन्वर्ट करना होगा, मतलब मोड़ना होगा। यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 181। किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है, यह कथन है। ऑप्शन है ब्लेयर का, जोन्स का, वैलेंटाइन का, सिम्पसन का। किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। चलिए क्लास को लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। यह कथन है वैलेंटाइन का। ठीक है, कि किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। वैलेंटाइन का कथन था ये। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 182। अधिगम की प्रक्रिया की एक प्रमुख विशेषता पठार है, यह कथन है। सोरेंसन का, रॉस का, रेक्स का, नाइट का। अधिगम की प्रक्रिया की एक प्रमुख विशेषता पठार है, यह कथन है रॉस का। ठीक है, ऑप्शन बी रॉस का कथन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 183 देखेंगे। अधिगम में उन्नति पूर्ण संभव है,
ऑप्शन है सिद्धांत रूप में, व्यवहारिक रूप में, वांछनीय रूप में, अवांछनीय रूप में। अधिगम में उन्नति पूर्ण संभव है सिद्धांत रूप में। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, सिद्धांत रूप में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 184, अधिगम की आवश्यकता है। ऑप्शन है बालक की रुचि, बालक के संवेग, बालक का पूर्ण व्यक्तित्व, बालक का वंश। किसको आवश्यकता है अधिगम की? चलिए, सो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? बालक का पूर्ण व्यक्तित्व को ही यहाँ पर अधिगम की आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 185, अधिगम की गति निर्भर करती है सीखने वाले की रुचि पर, जिज्ञासा पर, सीखने वाले की प्रेरणा पर, इनमें से सभी पर। अधिगम की गति किस पर निर्भर करती है? अधिगम की गति निर्भर करती है इनमें से सभी पर। तीनों ऑप्शन ही बिल्कुल सही है, सभी पर निर्भर करती है अधिगम की गति। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला 186, अधिगम की अंतिम अवस्था में सीखने की गति होती है तेज, धीमी, अति तीव्र, निश्चित नहीं है। अधिगम की अंतिम अवस्था में सीखने की गति होती है धीमी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 187, बुद्धि के सिद्धांत हैं द्वितत्व सिद्धांत, असत्तात्मक सिद्धांत, क्रमिक महत्व का सिद्धांत, उपयोग सभी। तो इनमें से कौन से बुद्धि के सिद्धांत है? आंसर करेंगे। तो देखिए, ये सारे के सारे बुद्धि के सिद्धांत में आ जाते हैं। तीनों ऑप्शन से आपके सही हैं, उपयोग सभी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 188 नंबर क्वेश्चन, किशोरों के शारीरिक विकास के लिए आयोजन करना चाहिए विभिन्न प्रकार के शारीरिक व्यायाम, संवेगों का दमन, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं, उनकी मांगों की पूर्ति। तो किशोरों के शारीरिक विकास के लिए क्या आयोजन करना चाहिए? इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। आई होप आप सभी यहाँ पर आंसर कर रहे होंगे। विभिन्न प्रकार के शारीरिक व्यायाम आवश्यक है शारीरिक विकास के लिए, तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 189, किशोरावस्था का प्रारंभ माना जाता है 15 वर्ष की आयु से, 13 वर्ष की आयु से, 18 वर्ष की आयु से, या 17 वर्ष की आयु से। बहुत इजी आंसर है। किशोरावस्था का प्रारंभ माना जाता है 18 वर्ष की आयु से। ठीक है, ऑप्शन सी इज यहाँ पे करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 190 नंबर क्वेश्चन, अधिगम का सिद्धांत आधारित है जियो और जीने दो, करो या मरो, प्रयत्न और भूल, इनमें से कोई नहीं। अधिगम का सिद्धांत किस पर आधारित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आंसर भी बहुत इजी है। प्रयत्न और भूल पर आधारित है अधिगम का सिद्धांत। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 191 देखेंगे, स्किनर ने अधिगम की व्याख्या में व्यवहारों की व्याख्या के प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार बताए हैं?
3 प्रकार से, 2 प्रकार से, 7 प्रकार से या 4 प्रकार से? क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद आंसर कीजिए। चलिए, स्किनर ने अधिगम की व्याख्या में व्यवहारों की व्याख्या के 2 प्रकार बताए हैं। ठीक है, 2 प्रकार से बताए हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 192। अधिगम का सूझ का सिद्धांत देन है, मतलब किसने दिया है सूझ के सिद्धांत का? ऑप्शंस है गेस्टाल्टवादियों ने, पुर्तगालियों की, फ्रांसीसियों की, अंग्रेजों की। किसकी देन है सूझ का सिद्धांत? अधिगम का सूझ का सिद्धांत गेस्टाल्टवादियों की देन है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 193 और आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये देखेंगे। हम अपने कार्यों को छोटे छोटे भागों में विभाजित करते हैं। यह नियम है बहुप्रतिक्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम, संतोष का नियम या आंशिक क्रिया का नियम? सो लास्ट क्वेश्चन है, आप सही मुझे बताएंगे आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, और डेली आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट बोला जाता है, सो प्रैक्टिस से ही आप परफेक्ट होंगे। चलिए, सो अपने कार्यों को छोटे छोटे भागों में विभाजित करना यह नियम है आंशिक क्रिया का नियम। ठीक है, आंशिक क्रिया का नियम। चलिए, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो चलिए सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे नए सेशन में नए क्वेश्चन के साथ। सो आप लोग ऐसे ही क्लास अटेंड करते रहिए और क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू, धन्यवाद।